हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें हमने हीट कैपेसिटी के बारे में काफी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू जूल जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में जूल ने कहा था कि हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू क्या, वॉल्यूम जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो जीरो होता है। और इसकी वेरिफिकेशन उसको मिली थी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कि जूल एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे पास देखिए क्या है, एक मैंने कंटेनर बना लिया, ये कंटेनर है और इसमें आपके पास मैंने एक थर्मोमीटर लगा दिया है। ये एक थर्मोमीटर लगा दिया मैंने इसमें, और यहां पे मैंने एक वेल्व लिया। दिस वेल्व इज कनेक्टेड विथ द सेकेंड वेल्व whose volume is greater than, जो स्मॉलर वेल्व है उससे ज्यादा है, V1 और V2। और यहाँ पे मैंने एक स्टॉप कॉक लगा दिया जो कि स्टॉप कर सकता है किसके, इस फ्लो को मूव करने के लिए। ये जो सारा का सारा सिस्टम है मैंने किस में रखा है, वाटर में रखा है। ओके, ये भी सब कंप्लीटली मर्ज्ड है। जो वेल्व है पूरा वो भी मर्ज्ड है। स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है लेकिन वैसे मर्ज्ड है, ऐसा मान के चलें। और यहाँ पे आपके पास एक मैंने स्टरर लगा दिया। यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूं जो प्रेशर है P1 है, और यहाँ पे प्रेशर जो है P2 है, विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वैक्यूम है। दिस इज वैक्यूम है। ओके, तो एट फर्स्ट इस एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। क्या, एट फर्स्ट यहाँ पे कोई गैस है आपके पास, और ये गैस जो है ये इस वेल्व में कंप्लीटली फिल्ड है और इसमें प्रेशर है P1। अभी मैंने जैसे इस सिस्टम को किस में रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया। वाटर का टेम्परेचर मैंने मेजर किया थोड़ी देर में रखने के बाद, जब सारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि आपके पास जो वॉल्स हैं वो क्या आपके पास दे आर डायथर्मिक इन नेचर, वो हीट एक्सचेंज कर सकती हैं। तो अभी आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नोटिस किया गया। टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ गई है यहाँ पे सिस्टम, तब तक आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। तो मतलब अब आपके पास इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ गया है, तो टेम्परेचर इज T1 हियर, टेम्परेचर इज T1 हियर, जब आपके पास इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम आ गया। अब मैंने क्या किया, इस टॉप को आपको खोल दिया, ओपन कर दिया। जैसे ओपन किया तो गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। अब जब ये एक्सपेंशन हुई तो कहां हुई, इस P एक्सटर्नल, दैट इज जीरो एक्सटर्नल प्रेशर पे ये एक्सपेंशन हुई। अब आपके पास जब एक्सपेंशन हुई तो मैंने क्या किया, इस एक्सपेंशन को होने दिया। उसके बाद आपके स्टरिंग गिरी, और स्टरिंग करने के बाद देखा इसको थर्मल इक्विलिब्रियम से जब आपके पास ये इसके साथ वाटर के साथ आ जाता है तब। और उसके बाद फाइनली पहले आपका T1 था और फाइनली जो टेम्परेचर जो नोट किया गया दैट इज T2। अब आपके पास मैंने जो टेम्परेचर यहाँ पे नोट कर लिया T2, यहाँ पे जब T2 फाइंड आउट किया गया तो वो वही था जो आपके पास क्या था, T1 था। मींस टू से चेंज इन टेम्परेचर क्या था, अगर मैं बात करूं T2 माइनस T1 की, तो यहाँ पे क्या था, जीरो था। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर वाज जीरो। तो यही मेरे पास ऑब्जर्वेशन जो है इस रिजल्ट के फॉर्म में दी गई है, क्या कि दैट इज क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी चेंज है विद रिस्पेक्ट टू क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर बट क्या, वॉल्यूम चेंज हो रहा है वहां पे। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज क्या, इक्वल टू जीरो। इसके बराबर होती है वो जीरो होती है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो हमने कर ली, अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं।
मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या है ये, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिकली निकालने के लिए आपको पता है कि मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करता हूं तो आपको पता है कि du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर सिस्टम अगर सराउंडिंग पे काम कर रहा है तो आपके पास माइनस, और अगर नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो प्लस होगा, और अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है तो माइनस होगा। तो देखिए डब्ल्यू क्या है, दैट इज क्या, पी डीवी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, पी डीवी। मुझे यहां पे पी एक्सटर्नल दैट इज ये P2 है, यहाँ पे ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे P2 है। ओके, तो मींस टू से एक्सटर्नल प्रेशर इज क्या, जीरो। P2 क्या यहाँ पे जीरो है, तो अगर P2 जीरो हो गया तो W किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। स्मॉल वर्क डन क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन क्या है, जीरो है। तो अगर W जीरो आ गया तो DU किसके बराबर आ गया, DU आ गया किसके बराबर, क्यों के बराबर। ओके, अब देखिए मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जीरो है, तो टेम्परेचर चेंज जीरो है तो मतलब हीट भी एक्सचेंज जो है सिस्टम ने नहीं करी है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं की है तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। डी क्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर डी यू इक्वल टू क्या, क्यों, वाई, बिकॉज आपके पास जो डी क्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज जीरो है मतलब हीट एक्सचेंज भी क्या है, जीरो है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वी नो, हमको पता है क्या, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है U, दैट इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होती है ये फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर एंड क्या, वॉल्यूम। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, du इक्वल टू करली U ओवर करली T, बाहर क्या आ जाएगा, dt प्लस क्या आ जाएगा, करली U ओवर क्या, करली V, बाहर क्या आ जाएगा, dt, ओके सॉरी dv, क्या आ जाएगा, dv। तो मींस टू से अब यहाँ पे dt इज क्या, जीरो। dt क्या यहाँ पे जीरो, तो देखिए du किसके बराबर आ गया, करली u ओवर करली v, और साथ में आपके पास क्या आ गया, dv, वाई, बिकॉज dt किसके बराबर आ गया, जीरो। तो ये फैक्टर आपके पास क्या आ गया, जीरो हो गया। ये फैक्टर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि dt क्या है, जीरो। अब आपके पास मैंने क्या बोला, dt क्या है, जीरो, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर लगा देता हूं। टेम्परेचर चेंज क्या है, जीरो, मतलब T इज कांस्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पे ये इस du को देखिए, du मैंने क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे जीरो के बराबर निकाला है। तो अगर du मैंने जीरो के बराबर निकाला है तो करली u ओवर करली v किसके बराबर आ गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या, dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। व्हाई, बिकॉज du इज आल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने ये निकाला हुआ है पहले। तो चलिए अब मैं थोड़ा और देखता हूं, देखिए आपको मैंने बोल दिया कि क्या है, करली u ओवर करली v, ओके, साथ में क्या है, dv इक्वल टू क्या, जीरो। ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। देखिए क्या यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, अगर यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं था तो मींस टू से यहाँ पे dv तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता। इन दोनों में से एक फैक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इन दोनों में से एक फैक्टर जीरो होना चाहिए, तो dv तो जीरो नहीं है, इसका मतलब dv इज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। अगर dv अगर आपके पास जीरो के बराबर नहीं है
इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा फैक्टर 0 हो सकता है, ये वाला। ओके, तो मतलब क्या आ जाएगा, करली यू ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो क्या ये रिलेशनशिप मैच कर रहा है, किससे, किससे? तो यही मैंने आपको कहा था क्या, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसके बराबर होती है वो, 0 के बराबर होती है। तो ये आपके पास क्या था, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ में क्या बोल दिया मैंने, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्या वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो ये था आपके पास थोड़ा सा जूल्स लॉ। अगर मैं नोटिस करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं नोटिस कर रहा हूं कि क्या इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या इसका, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन। ओके, क्योंकि टेम्परेचर आपका चेंज आपके पास 0 आ रहा है, तो टेम्परेचर जब 0 आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी आल्सो कमिंग क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आपने याद रखना है जूल्स लॉ की क्या होता है आपके पास, जूल्स लॉ सिंपली इंटरनल एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। मैंने आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना दी हैं ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। तो मैं आपको जो जूल थॉमसन इफेक्ट में के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसमें आपने ध्यान रखना है कि मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझना है उसको। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो जूल थॉमसन इफेक्ट है उसमें आपका टेम्परेचर डिक्रीज की बात हम करते हैं। क्या करते हैं हम, टेम्परेचर डिक्रीज की बात करते हैं। कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जब आपके पास कोई गैस, देखिए यहाँ पे कोई गैस है, और गैस कौन सी है, रियल गैस। when there is expansion of real gas, और एक्सपेंशन कौन सा बोल रहा हूं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। मैंने वॉल्स लगा दी हैं, कौन सी, एडियाबेटिक वॉल्स। when a real gas is allowed to expand adiabatically from higher pressure to lower pressure, then there will be decrease in temperature, then there will be decrease in temperature। ये आपके पास प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो मींस टू से मैंने आपके पास यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि P1 इज ग्रेटर देन क्या, P2। P1 किससे ज्यादा है, P2 से ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास एक्सपेंशन होने वाला है, कौन सा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने वाला है, उसमें आपके पास क्या होगा, देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर। मतलब इस कंपार्टमेंट में ये P1 था, ये P2 था, मतलब यहां से गैस यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, ये आपका पोरस वॉल है। यहां से जब आपके पास एक्सपेंशन होगी गैस की, तो यहाँ पे देयर विल बी क्या, फॉल इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि आपका प्रेशर जो है यहाँ पे हायर था, यहाँ पे लोअर था। हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में जब आपके पास गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है, स्पेशली रियल गैस, तो देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर। और यही फॉल हम स्टडी करने वाले हैं। तो इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से मैथमेटिकली समझने के लिए मैंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बनाया है, और इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना है हमने, ठीक है। ये आपके पास जो टोटल जो आपके पास टॉपिक है, ये आपके पास मोर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि वी डिस्कस द कंप्रेशन ऑफ गैसेस। गैसेस स्टेट में हम कंप्रेशन की बात करते हैं या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं। जब हम एक्सपेंशन करते हैं गैसेस की, तो देयर इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो उस लिक्विफिकेशन को करवाने के लिए ये चीज हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, इसको आप थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि क्यों पढ़ना इसको जरूरी है। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में जो आपके इसके आगे जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट डिस्कस करूंगा, वो इससे कंप्लीटली रिलेट करता है। तो उसको मुझे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये डिस्कस करना जरूरी है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम मैंने बनाया है। इस सिस्टम में आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ भी सिस्टम है। अब याद रखना है आपने कि यहाँ पे जो आपके पास मैंने सिस्टम लिया है, उसकी जो वॉल्स है दैट इज एडियाबेटिक। जो वॉल्स है वहां पे एडियाबेटिक वॉल्स है। और एक और बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे दो पिस्टन फिटेड है, दो पिस्टन फिटेड है, और उन दोनों पिस्टन्स को सेपरेट क्या कर रहा है, पोरस वॉल सेपरेट कर रही है। तो दिस इज पोरस वॉल। यहाँ पे क्या है, पोरस वॉल है, जो कि सिर्फ गैस को एस्केप कर सकती है, गैस को हेल्प कर सकती है बाहर निकलने में। यहां से प्रेशर लगाऊं तो गैस दूसरी तरफ एस्केप करना शुरू कर देगी। ओके,
अब मैंने कहा कि यहां पे दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। यहां पे मैंने देखो आपके पास लिखा है क्या, डाउनस्ट्रीम गैसियस प्रेशर, और यहां पे लिखा है मैंने अपस्ट्रीम गैसियस प्रेशर। अपस्ट्रीम गैसियस प्रेशर मतलब गैस इज अप्लाइंग प्रेशर ओवर दिस सिस्टम। कोई बाहर मैंने गैसियस सिस्टम लगाया है जो कि इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, और आपके पास जो सिस्टम है उसकी क्या हो रही है, कंप्रेशन। यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। यहां पे भी आपके गैसियस सिस्टम है, यहां पे भी आपके पास क्या है, गैसियस सिस्टम है, और बट उसका प्रेशर लो है वहां पे, इसलिए आपके पास क्या हो रही है, वहां पे एक्सपेंशन हो रही है। क्या हो रही है, वहां पे एक्सपेंशन हो रही है। तो मिस्टर से अब मुझे डिस्कस करना पड़ेगा क्या, इस होल प्रोसेस को। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ज्यादा टिपिकल कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इजी है, आपने पढ़ा है क्या, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है आपके पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि क्या, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट इज क्या, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख दी मैंने, दैट विल बी इक्वल टू क्या, हीट चेंज, हीट चेंज, और साथ में क्या लिख दिया मैंने, डब्ल्यू, क्या लिख दिया साथ में मैंने, डब्ल्यू। ओके, तो डब्ल्यू मतलब आपके पास चेंज, जो आपके पास वर्क है, वर्क डन है वो आपके पास, ठीक है। तो कितना वर्क डन हुआ वो आपके पास यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए क्या, दिस इज जीरो, क्या, हीट चेंज वाज जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पे जो प्रोसेस है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस इज एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपके पास हीट चेंज है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो मींस टू से du विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, du, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। जो स्मॉल वर्क डन हुआ या आपके पास जो वर्क डन हुआ उसके बराबर हो जाएगा। इजी है, मतलब मैंने अभी, मुझे इसमें से कुछ भी ये चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ आपके पास एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया, और उसमें थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट डिस्कस की कि आपके पास क्या क्या मेरे पास कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशंस को लगा लीजिए। ये मैंने कंडीशंस लगा ली। अब आगे चलता हूं क्या, अब मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो यहां पे ये कंडीशंस में मानने वाला हूं क्योंकि मैं वर्क निकालने वाला हूं। तो वर्क क्या होगा आपके पास, वर्क विल बी वर्क डन इन द फिगर, जो फिगर यहाँ पे 1 और 2, इन फिगर 1 एंड क्या 2 में अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस क्या, W2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W1 और W2 हो सकता है, इजी है। तो अब देखिए W1 और W2 जो वर्क डन है वो निकाल लेते हैं कि W1 W2 क्या आने वाला है। तो W1 अगर W2 में निकालता हूं तो वर्क डन, अब W1 निकालना है मैंने, तो मैं यहां पे क्या बात करूंगा, लेफ्ट साइड की, जो इससे लेफ्ट है, जो किससे, इससे लेफ्ट है। तो देखिए लेफ्ट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड। तो मैं वर्क डन इन लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, इजी है क्या, कि देखिए W1 विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे भी आपके पास मैंने बोला कि क्या है, अपस्ट्रीम प्रेशर है, मतलब बाहर से कोई सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो मींस टू से माइनस क्या, देखिए यहां पे प्रेशर क्या लग रहा है, P1, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, अगर इनिशियली मैं देखूं वॉल्यूम क्या है, V1, इनिशियली द वॉल्यूम वाज V1, और जो फाइनली जो वॉल्यूम था V फाइनल क्या था, जीरो था। तो V2 मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आपके पास क्या आना चाहिए, P1 इंटू V फाइनल कितना है आपके पास, जीरो, और V इनिशियल कितना है, 1। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, जीरो माइनस V इनिशियल वाज V1, ऐसे था, क्योंकि V फाइनल यहां पे जीरो है, V इनिशियली क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, P1 V1 के बराबर आ गया, आ सकता है क्या, P1 V1 के बराबर आ गया, ये W।
अब मैंने लेफ्ट साइड ये डिस्कस किया, अब मुझे क्या डिस्कस करना है, राइट साइड। तो वर्क डन, मुझे पता है आपको थोड़ा कम विजिबिलिटी होगी इसमें, इस कलर में, बट चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं दूसरे थोड़ी देर में दूसरा कलर यूज करने की। वर्क डन क्या, इन राइट साइड, इन राइट साइड, राइट साइड में वर्क डन कितना होगा आपके पास, देखिए सिंपल है क्या, अगर मैं क्या लिख दूं यहां पे W2, वंस अगेन ये सिस्टम यहां पे काम कर रहा है क्या, P2 अमाउंट ऑफ वर्क, P2 जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, P2 सिस्टम ही कर रहा है वर्क, तो मतलब क्या माइनस ले लिया और साथ में क्या ले लिया मैंने, देखो V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल यहां पे क्या है आपके पास, V फाइनल जो है आपके पास दैट इज क्या, V2, V फाइनल इज V2, तो माइनस P2, V फाइनल मैंने यहां पे लिखा है, देखिए V फाइनल इज क्या, V2 के बराबर है, तो मैंने क्या लिख दिया, V2 माइनस V इनिशियल इज व्हाट, V इनिशियल, दिस इज V इनिशियल, दिस इज 0, तो 0 लिख दिया। क्या आना चाहिए आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू क्या, माइनस P2 V2 के बराबर आएगा। देखिए आपके पास यहां पे अगर मैं नोटिस करूंगा एक सिस्टम दूसरे पे काम कर रहा है, ये सिस्टम इस पे काम कर रहा है, ओके, तो मैंने माइनस साइन यहां पे ले लिया है, ओके, तो ये आ गया आपके पास क्या, माइनस P2 आ गया। तो इस इक्वेशन को मैं मान लीजिए 1 मान रहा हूं, और इसको मैं मान लीजिए 2 मान रहा हूं, इसको मान लीजिए 3 मान रहा हूं, ओके। तो ऑन एडिंग द वैल्यूज ऑफ 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, ऑन एडिंग the values of W1 and W2 in equation 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास जो वर्क डन, टोटल वर्क डन मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, वो क्या आ जाएगा, दैट इज क्या, P1 V1 माइनस क्या आ गया, P2 V2, ये आ गया। इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है कि क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया टोटल, जो आपके पास क्या P1 V1 आ गया, और साथ में माइनस क्या आ गया P2 V2। चलिए इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होने वाला है, बड़ा सिंपल है क्या, कि डी की वैल्यू आने वाली है, तो डी की वैल्यू निकालता हूं मैं, देखिए तो क्या आ जाएगा, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of what, value of W इन किसमें, इसको मैं एक्स इक्वेशन लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने इसको नेम नहीं किया, तो इन इक्वेशन एक्स कर लीजिए, ओके। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास बड़ा सिंपल है, क्या आ जाएगा इसमें कि दैट विल बी इक्वल टू क्या, du विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है मैंने किसमें, यहाँ पे, तो दिस इज W इक्वल टू क्या आ गया, P1 V1 माइनस क्या आ गया P2 V2 के बराबर आ गया। तो du मतलब क्या आ गया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो दैट कैन बी रिटन एज क्या, U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 V1 और माइनस क्या आ गया P2 V2, यही आ गया आपके पास। तो मतलब कि अगर मैं यहां पे इसको लिखता हूं आगे, जैसे इसको यहां पे लिखता हूं क्या, U2 माइनस U1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, P1 V1 माइनस क्या आ गया P2 V2 आ गया,
माइनस क्या आ गया, P2 V2 आ गया। ओके, अगर मैं देखिए यहां पे U1 को इस तरफ ले जाता हूं और P2 V2 को इस तरफ आ जाता है, तो U2 प्लस क्या आ गया, P2, रीअरेंजमेंट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, इक्वल टू क्या आ जाएगा, U1 उस तरफ चला गया तो U1 प्लस क्या आ गया, P1 V1। ओके, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी। किसके बराबर निकाला है हमने पहले ही, एंथैल्पी। तो मींस टू से हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, H, और H क्या आएगा आपके पास, H2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, H2 और इक्वल टू क्या आ गया, H1। और देखिए यहाँ पे H1 इस तरफ ले जाता हूं, माइनस H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो मींस टू से डेल्टा H है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 0 के बराबर, और DH किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो प्रोसेस इज आइसोएंथैल्पिक। क्या बन गई ये प्रोसेस, आइसोएंथैल्पिक। कुछ समझ आया क्या, कि इस प्रोसेस में आपके पास जो है वो हीट चेंज, एंथैल्पी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए मैंने आपके पास बता दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो है वो आया, दैट इज क्या, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है, प्रेशर के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो उसको मुझे थोड़ा आगे लेके जाना था, यहां तक तो चलो ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट में आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, तो मतलब आपके पास प्रोसेस क्या थी, आइसोएंथैल्पिक की, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, इसके लिए 0 आ गई। ओके, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल है कि क्या आपके पास जो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन है यहाँ पे, जिसमें आपका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, दिस इज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो क्या है आपके पास, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। अब मैं नोटिस करूंगा क्या, देयर इज वेरिएशन ऑफ व्हाट, प्रेशर है, ऑल्सो वेरिएशन ऑफ क्या, टेम्परेचर है। क्या वो कर रहा है, ये टेम्परेचर वेरिएशन एंड प्रेशर वेरिएशन है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इजिली कि क्या, देयर इज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रेशर। क्या हो रही है यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड प्रेशर। तो मींस टू से हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई, दैट इज क्या, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। क्योंकि यहां पे टेम्परेचर फॉल जो कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, प्रेशर फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रेशर, इतना ज्यादा डिफरेंस, उतना ज्यादा प्रेशर फॉल हमारे पास, उतना टेम्परेचर फॉल होना चाहिए। तो इसमें से आपके पास यहाँ पे एक हमारे पास क्वांटिटी निकल सकती है इजिली, क्या, कि जिसमें आपके पास क्या, कि अगर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं तो उसकी वजह से आपके पास टेम्परेचर जो आपके पास क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, या फॉल इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। तो वो आपके पास क्या कंसीडर कर सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि देयर इज फॉल इन टेम्परेचर, और किधर किसके रिस्पेक्ट हुआ, टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट हुआ, प्रेशर के विद रिस्पेक्ट हुआ। तो मींस टू से यहाँ पे हमारे पास जो करली टी ओवर करली पी की मैं बात करता हूं, वो किसके बराबर आएगा, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। चलो इसको डिस्कस करते हैं एक मिनट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, दैट इज क्या, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है क्या, कि चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज करली टी विद रिस्पेक्ट टू क्या, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक रहेगी, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होगी, वो किसके बराबर आता है, म्यू। किसके बराबर आता है, म्यू, दैट इज क्या, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। क्योंकि आपको मैंने बोला कि एक नई चीज आ रही है, नई आपका स्पेक्टर आ रहा है। अगर आपके पास अब यहाँ पे जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है वो एक्सप्लेन कर सकता है क्या, जो आपके पास गैस है, जो आपके पास कंप्रेसिबल है, वहां पे आपके पास गैस जो है कंप्रेसिबल है, या आपके पास ऐसा समझ लीजिए कि देखिए हमने किसी गैस को क्या करना, लिक्विफाई करना है, तो मैं टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर सकता हूं वहां पे। ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज मैं यहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फॉल इन प्रेशर। तो मैं यहाँ पे अगर जो फॉल इन प्रेशर जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट, अगर आपके पास क्या टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, मींस टू से गैस इज क्या, आपके पास इजिली आपके पास क्या कर रही है, एनर्जी लूज कर रही है।
क्योंकि आपके पास अगर इस नोटिस करेंगे इस प्रोसेस में आपके पास जो डब्ल्यू यू है, इंटरनल एनर्जी है, वो क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है क्या कि ओवरकम करने में जो आपके पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है या आपके पास रिपल्शन है। क्योंकि रियल गैसेस होती हैं तो रियल गैसेस में आपके पास क्या होती है, वहां पे आपके पास एक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या करती हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जो फोर्सेस है उनको ओवरकम करना है तो कौन करेगा, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जब ओवरकम करेगी, आपके पास उस फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करेगी, तो देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर। तो मींस टू से यहाँ पे जैसे मैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता हूं और आपके पास क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू क्या, दैट चेंज इन प्रेशर। दैट न्यू फैक्टर जो जनरेट हुआ यहाँ पे वो क्या आ गया आपके पास, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। तो ये जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट है। अब इसमें मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं क्या, कि अगर देखिए म्यू जो है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, म्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। कैसे हो सकता है पॉजिटिव, देखिए अगर आपके पास टी फाइनल क्या हो जाए, टी फाइनल जो है वो आपके पास, क्योंकि टी है ना यहाँ पे, देखिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कंसीडर कर रहा हूं। इस तरीके से समझ लीजिए, इसको इजीली समझ जाएंगे क्या। अगर आपके पास देखिए पी फाइनल जो है वो क्या आ रहा है, लेसर आ रहा है, क्या कर रहा है, लेसर आ रहा है, और आपके पास टी इनिशियल इज ग्रेटर, मतलब पहले आपका टेम्परेचर ज्यादा था, फाइनली क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो ओवरऑल क्वांटिटी आएगी नेगेटिव में आएगी, ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव में। और जो टी फाइनल है यहाँ पे वो क्या है, लेसर है, टी फाइनल के यहाँ पे लेसर है एज सॉरी लेसर है एज कंपेयर टू क्या, पी इनिशियल। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मतलब कि अगर म्यू पॉजिटिव है तो देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर, क्या होगा वहां पे, फॉल इन टेम्परेचर। तो म्यू पॉजिटिव मतलब फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है, फॉल इन टेम्परेचर होगा वहां पे। अब म्यू नेगेटिव मैं कंसीडर कर रहा हूं, अगर म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव आ जाए, तो सेम यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं क्या, टी फाइनल माइनस क्या, टी इनिशियल, और डिवाइड बाय पी फाइनल माइनस क्या, पी इनिशियल, ये लिखिए। अब बताइए मुझे क्या होगा, नेगेटिव कब आ सकता है, जब आपके पास, तब आपके पास क्या होगा, टी इनिशियल जो है मान लीजिए ग्रेटर है, टी इनिशियल जो है ग्रेटर है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अब आपके पास अगर टी इनिशियल ग्रेटर हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी आ गई पॉजिटिव, टोटल क्वांटिटी आ गई पॉजिटिव आ गई। और पी फाइनल, देखिए पी फाइनल और यहां से क्या, पी इनिशियल, मतलब कि अब आपके पास अगर पी फाइनल जो है वो क्या है, लेसर एज कंपेयर टू पी इनिशियल। अगर पी फाइनल जो है, यहां पे देखिए पी फाइनल जो है पी इनिशियल से क्या रह रहा है, लेसर रह रहा है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटी क्या देगी, नेगेटिव, नेगेटिव और ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव। तो मतलब कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपके पास क्या है, जो फॉल इन प्रेशर है, फॉल इन प्रेशर जो है पी इनिशियल जो था वो ज्यादा था और पी फाइनल क्या था, कम था, बट देर इज नॉट डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट देर इज नॉट डिक्रीज इन टेम्परेचर, वहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या इंक्रीज किया। यस ऐसा होता है, ऐसा नहीं समझना कि आप नहीं होता है, एक्चुअल में जो आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम है उसके केस में ये आपके पास ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू नेगेटिव। तो मतलब कि यहां पे आपके पास क्या हुआ था, फॉल इन टेम्परेचर, यहां पे क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, जो म्यू होगा नेगेटिव तो राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर म्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, म्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो, तो देयर विल नो फॉल और नो राइज इन टेम्परेचर, ना ही उसमें कोई फॉल होगा ना ही उसमें राइज इन टेम्परेचर होगा। तो ये था आपके पास क्या, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, क्या था ये, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसकी
कंप्रेशन की बात करते हैं, जो हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि अब हम उसको इस प्रोसेस को इतना यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लेजर कूलिंग सिस्टम आ चुका है। तो इसलिए अगर हम पहले की बात करें, तो पहले जब हम कूलिंग ऑफ गैसेस करते थे तो हम इसी तरीके से करते थे। हमें जो गैस है वो उसका टेम्परेचर फॉल करना होता था, तो टेम्परेचर फॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही था। लेकिन अब आपके पास लेजर कूलिंग सिस्टम आ गया है, तो उससे ये थोड़ा मेथड पुराना हो गया है। लेकिन आपके पास इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपके पास जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि आपने पहले क्रिटिकल टेम्परेचर भी पढ़ा है, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा है, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा है, तो वो सारी चीजें रिलेटेड है। तो आप होप सो इस थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा इसका कि जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट क्या होता है एंड जूल थॉम्पसन इफेक्ट क्या है। जूल थॉम्पसन इफेक्ट में क्या होगा, देयर इज फॉल इन टेम्परेचर, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस करूंगा, और उसी से मुझे पता चला कि एक नई फैक्टर मेरे पास जनरेट हो रहा है, जिसमें आपके पास टेम्परेचर जो है चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रेशर। वो आपके पास फैक्टर जो मैंने कंसीडर किया, वो क्या किया आपके पास, जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट। और जब जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट आया, तो मैंने जो अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास क्या आया, कभी ये पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव आया, कभी ये जीरो आया। जब पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या हुआ, देयर इज फॉल इन टेम्परेचर, अगर नेगेटिव आया तो देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जीरो आया तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं अगर आया होगा तो प्लीज बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसको फिर और कुछ अलग तरीके से बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।